आज है 3 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा तोहफा, फ्री में सिलेंडर बांटेगी योगी सरकार, इन लोगों को मिलेगा लाभ। योगी सरकार हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं को दिवाली पर तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में दिवाली पर एक सिलेंडर देगी। लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार ने इसका नीतिगत निर्णय ले रखा है, इसलिए आदेश आना औपचारिकता है। अब शादी और पिकनिक के लिए बुक करवाएं ई सिटी बसेस। कमिश्नर की अध्यक्षता में शाम को बरेली और शाहजहांपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक हुई, जिसमें शाहजहांपुर की तरह से ही 25 ई बसेस को पूर्ण रूप ऑन रोड किए जाने और लोड फैक्टर की वृद्धि को ई बसेस की चार्टर्ड और निजी बुकिंग का निर्णय लिया गया। घंटा एवं किलोमीटर के आधार पर बुकिंग शादी, पार्टी, पिकनिक व निजी कार्यक्रमों की जा सकेगी। गोरखपुर से पीलीभीत तक चलने लगी ट्रेन, अब दिल्ली तक चलाने की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे के सबसे उपेक्षित रूट रहे सीतापुर पीलीभीत के बीच सामान परिवर्तन के बाद स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मैलानी शाहगढ़ पीलीभीत बड़ी रेल लाइन के खुल जाने से ट्रेन संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की उत्तर रेलवे पर निर्भरता भी समाप्त हो गई है। अब लखनऊ, कानपुर व शाहजहांपुर बरेली रूट व्यस्त होने पर गोरखपुर और लखनऊ से मैलानी पीलीभीत के रास्ते बरेली होते हुए दिल्ली तक ट्रेन चलाई जा सकेंगी। जेवर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की डेट फाइनल, फरवरी से बुक कर सकेंगे टिकट। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान भरने का सपना अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट से कमर्शियल विमानों की उड़ान शुरू होने के लिए 17 अप्रैल 2025 की डेट फाइनल कर दी गई। पहले दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों फ्लाइट शुरू होंगी। विमानों की उड़ान शुरू करने के लिए हवाई संबंधी सभी जरूरी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर में आज 3 से 12 अक्टूबर तक विजयादशमी महोत्सव, सीएम योगी करेंगे कलश स्थापना। नागपन के अधिष्ठाता शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपस्थली गोरक्षपीठ मां आदिशक्ति की पूजा के लिए तैयार है। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा गुरुवार आज 3 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे शक्ति मंदिर में कलश स्थापना करेंगे। इसके साथ ही 10 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा। बिजली विभाग चलाएगा अभियान, होगा सर्वे, बेहतर सप्लाई के लिए कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। यूपी के संत कबीरनगर जिले में बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए अभियान चलाएगा। इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को किस तरह से बेहतर विद्युत आपूर्ति हो। इसके बाद इन कार्यों के अनुमोदन के बाद कार्य करवाया जाएगा। बेहतर सप्लाई के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राजस्व कर्मियों की ड्यूटी को लेकर जिलाधिकारी को योगी सरकार का फरमान। खरीफ फसलों की कटाई के समय को नजदीक देखते हुए योगी सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें विशेष तौर पर निर्देश दिया गया कि फसल कटाई अवधि के दौरान राजस्व कर्मियों को अन्य ड्यूटी में न लगाया जाए। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकेगा, जिसका कारण बताना अनिवार्य होगा। नोएडा डिपो से 50 एसी लग्जरी बसेस चलाने की तैयारी, 11 शहरों के लिए रूट प्लान फाइनल। यूपी रोडवेज बसेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नोएडा के मोरना स्थित रोडवेज बस डिपो से 50 एसी वोल्वो बसेस चलेंगी। ये सभी बसेस लग्जरी होंगी। इसके अलावा 12 स्लीपर बसेस भी चलेंगी। इनमें 6 एसी और बाकी साधारण स्लीपर बस होंगी। अगले साल मार्च से पहले बसेस चलाने की तैयारी है। इन बसेस के लिए रूट चार्ट बनाकर मुख्यालय भेज दिया गया है। आगरा के पैरा खिलाड़ी यश को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, दिया 10 लाख का चेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगरा के पैरा ओलंपियन यश सहित पैरिस ओलंपिक व पैरा ओलंपिक के पदक विजेता व प्रतिभागियों को सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की गई। आगरा के पैरा कैनो खिलाड़ी यश को मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। दयालबाग निवासी यश ने अगस्त माह में पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में भारतीय कैनोइंग व काइकिंग टीम में भाग लिया था। कारोबार के लिए हर साल 5 लाख रुपए लोन देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने 10 साल में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यम लगाने के लिए 5 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। 4 साल तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। 4 साल के भीतर भुगतान करने पर 10 लाख का लोन ले सकेंगी।
नोएडा में कल से 12 अक्टूबर तक धारा 163 लागू। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कई प्रकार के आयोजनों को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई। आने वाले पर्व त्योहारों और अलग अलग संगठनों की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। इसका प्रभाव अगले 10 दिनों तक रहेगा। आज 3 से 12 अक्टूबर तक गौतम बुद्ध नगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी। अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में जल्दी नया नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद बिल्डर बायर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे और उन्हें फ्लैट की बुकिंग करने के साथ साथ उनकी रजिस्ट्री भी करवानी होगी। इसके चलते सरकार को राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच देता है। वो अपना तो मुनाफा कमा लेता है, लेकिन इससे राजस्व की बड़ी हानि होती है। आखिर आ ही गई जेवर एयरपोर्ट के ट्रायल की तारीख। अगले साल अप्रैल से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 25 नवंबर 2021 को शिलान्यास किया गया था। अब 3 साल बाद एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल के लिए विमान उतरने जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन के साथ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की हुई बैठक में ट्रायल की तारीख 30 नवंबर तय हो गई है। इसके बाद 17 अप्रैल को एयरपोर्ट के कमर्शियल संचालन की डेट तय हो गई। ट्रायल कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने तक चलेगा। 7 दिनों में मिले डेंगू के 24 केस। नोएडा में मरीज बढ़कर हुए 117। 15 अक्टूबर तक और बढ़ेंगे मामले। नोएडा में जिले में पिछले 7 दिनों में डेंगू के 24 केस मिले। इन्हें मिलाकर अब गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के 117 केस हो चुके हैं। वहीं मलेरिया के 103 केस मिल चुके हैं। बढ़ते आंकड़ों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को अवेयर करने के लिए 1 अक्टूबर से दस्तक अभियान की शुरुआत हुई। जिले में 15 अक्टूबर तक डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आशाएं, एएनएम और सीएचओ की मदद से डेंगू, मलेरिया के साथ अन्य रोगों की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा नया इंटरचेंज। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऐसे प्लान को मंजूरी दी है जिसके बाद दिल्ली से आगरा जाने वाले लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। इस प्लान के तहत जगनपुर अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय दिक्कतों को वजह से ये काम रुका हुआ था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने मेडिकल करा छात्र को 6ठी में दाखिला देने से किया इनकार। कोर्ट बोला बर्थ सर्टिफिकेट देखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक छात्रा को वैध आधिकारिक दस्तावेजों के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट में अनुमानित आयु के आधार पर प्रवेश से इनकार करने के स्कूल के निर्णय को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों को वैधानिक ढांचे के तहत जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल मेडिकल पर, खासकर जब ऐसे मूल्यांकन केवल अनुमान पर आधारित हों। हाईकोर्ट ने प्रवेश देने से इनकार करने की स्कूल की कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित और मनमाना करार दिया। कानपुर में रेलवे पटरी पर फिर मिला फायर गैस सिलेंडर। एक हफ्ते में दूसरी घटना से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला। कानपुर देहात के अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह डाउन ट्रैक पर फायर एक्सटिंग्विशर मिला है। रेलवे ने पुष्टि करते हुए कहा कि ये नहीं पता कि सिलेंडर किसका है। मौके पर पहुंचे जीआरपी चौकी प्रभारी ने सिलेंडर कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। नोएडा प्राधिकरण एसीईओ ने लिया जायजा। शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण जुटा हुआ है। इसी क्रम में नोएडा प्राधिकरण एसीईओ संजय कुमार खत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले अधिकारियों ने ग्राम सोरखा में प्रस्तावित पुष्करणी तालाब का दौरा किया। स्मार्ट मीटर की जांच के निर्देशों का नहीं हुआ पालन। खुलासे के बाद बिजली कंपनीज में हड़कंप। प्रदेश की बिजली कंपनीज ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का मनमानी ढंग से उल्लंघन किया। बिजली कंपनीज ने चेक मीटर के रूप में 5% पुराने मीटर लगाने के आदेश का पालन नहीं किया। इस आदेश का खुलासा उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने किया है। डिप्टी सीएम केशव बोले अखिलेश यादव का दावा होगा फिर फेल। उपचुनाव और 2027 के चुनाव में होगी भाजपा की विजय।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा फिर से फेल होगा। भाजपा यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतने जा रही है। अखिलेश ने 2014, 2017, 2022 और 2024 में जीत का दावा किया, लेकिन हर बार उनका दावा गलत साबित हुआ। पीएम मोदी को रोकने के लिए उन्होंने 2024 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, फिर भी मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। आदमखोर बाघ ने फिर किसान को बनाया निवाला, 1 माह में किया तीसरा शिकार। जिले के मोहम्मदी वन रेंज में बाघ के हमले थम नहीं रहे। पहले मलिया गांव के अमरीश, फिर मूड़ा 80 निवासी जाकिर और अब शाहपुर राजा गांव के प्रभुदयाल को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। प्रभुदयाल गोमती नदी के किनारे नतिया घाट पर पशुओं के लिए घास काटने गया था। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया और गन्ने के खेत में खींच ले गया, जिसका अधिक खाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। ये तीनों घटनाएं बीते 1 माह के भीतर हुई। एक और एलीट क्लब में शामिल होने वाला है भारत। इसरो के बाद रेलवे करेगा कमाल। चांद पर पहुंचने वाले चुनिंदा देशों की एलीट सूची में शामिल हो चुका भारत अब रेलवे क्षेत्र में भी कमाल करने की तैयारी में है। खबर है कि देश को जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल सकती है। खास बात यह है कि इस खास ट्रेन का संचालन करने वाले दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं। कहा जा रहा है कि इससे नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। खबर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने मौजूदा DEMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल को दोबारा फिट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वायुसेना को मिला फाइटर जेट सुखोई का पहला भारतीय इंजन। वायुसेना को फाइटर जेट सुखोई का भारत में बना पहला इंजन हासिल हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई के पहले इंजन AL-31FP को वायुसेना को सौंपा। पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने सुखोई फाइटर जेट के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के लिए HAL के साथ एक अनुबंध किया था। 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को काशी आ सकते हैं। हालांकि तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन इसी को आधार मानकर पुलिस व प्रशासनिक मशीनरी तैयारी में जुट गई। कार्यदायी एजेंसी पूर्ण परियोजनाओं को फाइनल टच देने में लगी हैं। वहीं अधिकारी जमीनी स्थिति व गुणवत्ता के सत्यापन में जुट गए। प्रधानमंत्री काशी आगमन के दौरान 1300 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर सकते हैं। मिट्टी के 12 पोषक तत्वों की रिपोर्ट देगा IIT का भू परीक्षक 2 अगले साल से बाजार में आएगा। IIT कानपुर की ओर से विकसित मृदा परीक्षक उपकरण भू परीक्षक 2 भी अब मिट्टी के स्वास्थ्य की रिपोर्ट देगा। ये 90 सेकंड में 12 पोषक तत्वों की जांच करेगा। 2025 में ये उपकरण बाजार में आएगा। इससे पहले IIT कानपुर की ओर से 6 पोषक तत्वों की जांच करने वाले भू परीक्षक एक तैयार किया गया था, जो कई राज्यों के किसानों को मिट्टी की जांच का लाभ दे रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।